लड़की सिद्धार्थ के पास आती है और कहती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने देखा है तुम्हें पीछा करते हुए। प्लीज सिद्धार्थ ये सब मत करो, घर में पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। सिद्धार्थ कहता है, ठीक है, मुझे अपना फोन नंबर दे दो। लड़की मना करके चली जाती है। सिद्धार्थ का तो मानो दिल ही टूट गया। अगले दिन जब लड़की कोचिंग में जाती है तो उसे सिद्धार्थ कहीं नजर नहीं आता है। वह थोड़ी सी उदास होती है। लड़की बस हर टाइम सिद्धार्थ के बारे में ही सोचती है। जब वह अगले दिन कोचिंग गई तो उसे सिद्धार्थ नहीं दिखा। तभी लड़की की नजर पड़ी। सिद्धार्थ उसके पीछे ही बैठा था। ये देख के लड़की बहुत ज्यादा खुश हुई और सिद्धार्थ भी बहुत खुश हुआ। फिर क्या, दोनों में दोस्ती हो गई। अब लड़की जहाँ भी जाती सिद्धार्थ उसके पीछे जाता। दोनों बस अब एक दूसरे को ही कोचिंग में देखते रहते थे। सिद्धार्थ भी खुश रहने लगा था। एक दिन लड़की सिद्धार्थ के साथ होती है तो वह उसे अपना नंबर देती है। इतने में लड़की देखती है कि उसके पापा आ रहे हैं। वह जाती है। उसके पापा पूछते हैं, क्या हुआ? लड़की कहती है, कुछ नहीं। उसके पापा कहते हैं, घर जाओ। वह सिद्धार्थ के पास जाते हैं और कहते हैं, क्यों? लड़की का पीछा कर रहा है। और सिद्धार्थ में एक थप्पड़ लगा देते हैं। सिद्धार्थ अब लड़की से छुपकर मिलने आता है। लड़की सिद्धार्थ के पास जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? किसी ने देख लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। भूल गए क्या? पापा ने तुम्हें कल थप्पड़ मारा था। सिद्धार्थ कहता है, मैं बस ये कहने आया था कि आई लव यू। लड़की कहती है, ठीक है, शाम को मिलना, तब बताऊंगी। सिद्धार्थ कहता है, एक बार बोलो ना। लड़की कहती है, ठीक है, लव यू। सिद्धार्थ चला जाता है। वह अपने दोस्त को यह सब बता ही रहा होता है कि इतने में लड़की अपनी दोस्तों के साथ आ जाती है। लड़की सिद्धार्थ से मिलती है और कहती है, तुम ऐसे मिलने मत आया करो, किसी ने देख लिया तो बहुत दिक्कत होगी। मुझे अजीब लग रहा है, मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं की। सिद्धार्थ कहता है, मैंने कौन सा 10 लड़कियों से बात की है। लड़की बताती है, मेरे पापा मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। अगर मैं चली गई तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। लड़का कहता है, ठीक है। फिर वो दोनों बाइक पर घूमने जाते हैं। लड़की अब बस सिद्धार्थ के बारे में ही सोचती रहती। लड़की सिद्धार्थ से छिपके मिलने के लिए छत पर जाती है। वहाँ सिद्धार्थ आता है। लड़की सिद्धार्थ से बोलती है, क्यों बुलाया है इतनी रात में? कोई देख लेगा तो? सिद्धार्थ कहता है, थोड़ी देर और फिर मैं चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ लड़की को लव यू कहता है और चला जाता है। सुबह स्कूल में सिद्धार्थ का मास्टर उसे कहता है, तुम फेल हो गए हो। सिद्धार्थ जवाब देता है, कोई बात नहीं। सिद्धार्थ अपने दोस्त से कहता है, यार मैं उस लड़की से शादी कर लेता हूँ। उसका दोस्त कहता है, अबे कुछ ज्यादा ही सोच रहा है तू। जब सिद्धार्थ घर पर होता है तो लड़की फोन पर बताती है, मैं और मेरा परिवार 3 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं, मैं तुमसे आकर मिलूंगी। सिद्धार्थ कहता है, अपना ध्यान रखना। अब लड़की और सिद्धार्थ दोनों अलग हो गए थे। सिद्धार्थ बस उदास रहने लगा था और लड़की भी। लड़की छिपके सिद्धार्थ से फोन पर बात करती थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं। अब जब भी किसी का फोन आता था तो सबसे पहले सिद्धार्थ चेक करता था। कुछ समय बाद लड़की जब फोन लगाती है तो सिद्धार्थ के पापा फोन उठा लेते हैं। लड़की घर पर आने के बाद सिद्धार्थ को अकेले में अपने घर बुलाती है। लड़की सिद्धार्थ को घर पर अकेले में मिलने बुलाती है। सिद्धार्थ जल्दी से लड़की के घर जाता है और जाते ही दोनों गले मिलते हैं। बहुत देर तक गले लगे रहने के बाद लड़की कहती है, अब क्या यहीं पर खड़े रहना है? दोनों अंदर जाते हैं। लड़की सिद्धार्थ से पूछती है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सिद्धार्थ बताता है, मैं तुम्हारे पास आने की तैयारी कर रहा था। लड़की कहती है, मेरे लिए इतना दूर क्यों? सिद्धार्थ बताता है, मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहता था। लड़की कहती है, बस इसीलिए तुम इतनी दूर चले आए। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों थोड़ी देर तक बस एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। जब लड़का करीब आता है, अचानक से कहानी में आगे हम लड़की को रोता हुआ देखते हैं। लड़की की माँ उसके पास आई हुई होती है। उसकी माँ कहती है, आखिर कब तक तुम सिद्धार्थ की याद में ऐसे रहोगी? दोस्तों, असल में सिद्धार्थ की मृत्यु हो चुकी थी और लड़की बस बार बार उसकी यादों में खोई रहती थी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसे संभालती है और कहती है, सिद्धार्थ अब जा चुका है, तुम भी उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो, वह वापस नहीं आने वाला। लड़की सिद्धार्थ के पास आती है और बताती है, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा, मेरा परिवार अमेरिका जा रहा है। सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता। लड़की रोने लगती है। सिद्धार्थ कहता है, जाओ बस। लड़की रोते हुए चली जाती है। अगली सुबह सिद्धार्थ का दोस्त उसे उठाता है। वह लड़की को देखता है और पूछता है, तुम यहाँ कैसे? लड़की बताती है, मैंने अमेरिका जाने वाला पासपोर्ट और वीजा सब जला दिया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती और कभी घर वापस भी नहीं जाऊंगी। चलो हम शादी कर लेते हैं। सिद्धार्थ कहता है, ये इतना आसान नहीं है, मुझे अपने पापा से बात करनी पड़ेगी, प्लीज मुझे एक दिन का समय दो। इसके बाद वह हिम्मत करके अपने पापा से बात करने जाता है और कहता है, ये मेरी लाइफ का फैसला है। उसके पापा कहते हैं, बोलो। सिद्धार्थ बताता है, मुझे शादी करनी है। उसके पापा मना कर देते हैं। सिद्धार्थ समझाता है, एक लड़की जिससे मैं 5 साल से प्यार करता हूँ, उससे मुझे शादी करनी है, ये कोई मजाक नहीं है, प्लीज पापा। उसके पापा लड़की का नाम पूछते हैं। सिद्धार्थ कीर्ति नाम बताता है। पापा कहते हैं, ठीक है, हम दोनों उसके घर वालों से बात करेंगे। इधर कीर्ति अपने पापा से माफी मांग रही थी और कह रही थी, मुझे अमेरिका नहीं जाना है। आगे क्या होगा जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।